नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में डिस्कस करने जा रहे हैं वेद संहिता या श्रुति। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना एक शब्द है। वेद विद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वेद का अर्थ है ज्ञानों का संग्रह, वेद कहलाता है। वेद सूक्त अर्थात श्लोक, सूक्तियों, प्रार्थनाओं तथा यज्ञ मंत्रों का संग्रह होता है। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद या संहिता या श्रुति। इनकी कुल संख्या होती है 4। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द विद से हुआ है। विद से हुआ है जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात विद का अर्थ है ज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान। विद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है। अर्थात ज्ञान के संग्रह को, ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। अर्थात ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। वेद सूक्त अर्थात श्लोक, सूक्त अर्थात श्लोक, स्तुतियों, सूक्त श्लोक स्तुतियों, प्रार्थनाओं व यज्ञ मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ मंत्रों का संग्रह है। वेद के संकलन करता है, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया। वेद के प्रकार, वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अगला है अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब हम इन चारों वेद को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वेद संहिता या श्रुति। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वेद से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। वेद सूक्त या श्लोक, स्तुतियों, प्रार्थनाओं व यज्ञ मंत्रों का संग्रह है। वेद के संकलन करता है महर्षि
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वेद या संहिता या श्रुति जिसकी कुल संख्या है 4। वेद, संहिता या श्रुति जिसकी कुल संख्या है 4। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता पहला हम डिस्कस करेंगे, वैदिक सभ्यता। इसके बाद हम देखेंगे 4 प्रकार के वेद, वेदों का विवरण, वेदों का विवरण। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्येक वेदों के पुरोहित को क्या कहा जाता है, पुरोहित को क्या कहा जाता है। प्रत्येक वेद के उपवेद के नाम को हम डिस्कस करेंगे तथा इस उपवेद के प्रवर्तक कौन है, अर्थात इसके जनक कौन है, प्रवर्तक, इनके नाम को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शाखाएं, वेदों की शाखाएं, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का आरण्यक तथा सूक्तों की संख्या, सूक्तों की संख्या कितने सूक्त है, और लास्ट में देखेंगे संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता 2 प्रकार का होता है, वैदिक सभ्यता 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्व वैदिक सभ्यता और एक होता है उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसे ऋग वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संकलन होता है ऋग वेद का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संकलन होता है ऋग वेद का। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संकलन होता है ऋग वेद का। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्व वैदिक सभ्यता, पहले को कहते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, या इसे ही कहा जाता है ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता, या इसे ही कहा जाता है ऋग वैदिक सभ्यता। जबकि दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, पहला है पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आता है ऋग्वेद, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आता है ऋग्वेद।
जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में 3 वेदों का संकलन किया गया, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। जबकि पूर्व वैदिक सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का संकलन किया गया। पूर्व वैदिक सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का संकलन किया गया, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में 3 वेदों का संकलन किया गया। पहला है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। तीसरा है अथर्ववेद, या इसे ही कहा जाता है ब्रह्मवेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का अर्थ होता है मंत्रों का उच्चारण करना, अर्थात ऋग्वेद पूर्व वैदिक सभ्यता में या ऋग्वैदिक सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। मंत्रों का उच्चारण, इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, अर्थात यह गद्य शैली पर आधारित थी। सामवेद मंत्रों का गायन करना प्रारंभ किया गया। सामवेद में मंत्रों का गायन प्रारंभ हो गया, अर्थात इसे धुन के साथ गाया जाता था। सामवेद में मंत्रों का गायन प्रारंभ हो गया, अर्थात यह पद्य शैली पर आधारित थी। यजुर्वेद, इसमें मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ मंत्रों का गायन किया जाता था, अर्थात यहां पर यज्ञ क्रिया का प्रारंभ किया गया, यज्ञ क्रियाओं का प्रारंभ किया गया, अर्थात यहां पर गद्य व पद्य दोनों शैलियां विद्यमान थी। गद्य व पद्य दोनों शैलियां यहां पर विद्यमान थी, क्योंकि यहां पर यज्ञ क्रियाओं का प्रारंभ किया गया। अथर्ववेद यज्ञ क्रिया से एक स्टेप आगे बढ़ जाता है और यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना पर आधारित हो जाता है, अर्थात इसमें थोड़ा सा बाह्य आडंबर भी का समावेश हो जाता है। तो यह है पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद का संकलन किया गया, यह मंत्रों के उच्चारण अर्थात गद्य शैली पर आधारित था। उत्तर वैदिक सभ्यता में 3 वेदों का संकलन किया गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। सामवेद का अर्थ है मंत्रों का गायन प्रारंभ हो गया, अर्थात यहां पर 7 सुरों का समावेश हो गया सामवेद से, तो मंत्रों का गायन प्रारंभ हो गया, अर्थात यह पद्य शैली पर आधारित था। यजुर्वेद यज्ञ क्रिया का प्रारंभ हुआ, अर्थात यह गद्य व पद्य शैली का समावेश हो गया। अथर्ववेद तंत्र, मंत्र, जादू टोना पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होत्री। सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है अध्वर्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है अध्वर्यु। अथर्ववेद के पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्म। इसके पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्म। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का पुरोहित है होत्री, सामवेद का पुरोहित है उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित है अध्वर्यु तथा अथर्ववेद का पुरोहित है ब्रह्म। अगला है उपवेद तथा उपवेदों के प्रवर्तक तथा जनक के नाम भी हम डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके जनक है प्रजापति। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके जनक है या प्रवर्तक है प्रजापति। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक है या जनक है नारद। यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद और इसके जनक या प्रवर्तक है विश्वामित्र। अंतिम है
अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। अथर्ववेद या ब्रह्मवेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद, शिल्पवेद अर्थात, और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, ध्यान दीजिएगा, शिल्पवेद के उपवेद है विश्वकर्मा। शाखाएं, ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है आपका शाकल, शाकल, दूसरा है वाष्कल। शाकल व वाष्कल, ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, शाकल व वाष्कल। शाकल व वाष्कल। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुद, कौमुद, राणायनीय, राणायनीय, कौमुद राणायनीय तथा जैमिनीय। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुद, राणायनीय, जैमिनीय। यजुर्वेद की शाखा है शुक्ल तथा कृष्ण। इसकी शाखा है शुक्ल व कृष्ण। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल व कृष्ण। जबकि अथर्ववेद की एक भी शाखा नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है वेदों का व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों के व्याख्या करने वाले या विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय व अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय व कौशितकीय। ऐत्रेय व कौशितकीय, ऐत्रेय व कौशितकी, ऐत्रेय व कौशितकी। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय व कौशितकी। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश, षड्विश तथा जैमिनीय, तथा जैमिनीय। यहां पर जैमिनीय सामवेद की एक शाखा भी है और जैमिनी एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम भी है। जैमिनीय, जैमिनीय, ध्यान दीजिएगा, जैमिनीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश तथा जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, शतपथ तथा तैत्रीय, तैत्रीय, शतपथ व तैत्रीय, शतपथ व तैत्रीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, गोपद। ध्यान दीजिएगा, आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है अरण्य। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति हुई है अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। जब किसी ग्रंथ का पठन, पाठन, मनन, संकलन जंगल या वन में किया जाता है तथा वह दार्शनिक सिद्धांत या रहस्य के सिद्धांतों से परिपूर्ण होता है, इन्हें आरण्यक कहा जाता है। अर्थात आरण्यक का पठन, पाठन, मनन तथा संकलन किया जाता है जंगल में। यहां पर ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी, और ये दोनों के दोनों आरण्यक भी है, अर्थात ऐत्रेय व कौशितकी, ऐत्रेय व कौशितकी। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या है 8, आरण्यक की संख्या 6। सामवेद का आरण्यक होता है जैमिनी, अर्थात जैमिनी का पठन, पाठन, मनन तथा संकलन जंगल में किया गया है और यह दार्शनिक सिद्धांत अर्थात रहस्य के सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के 3 आरण्यक है। पहला है शतपथ, शतपथ, दूसरा है तैत्रीय, दूसरा है तैत्रीय, और तीसरा है बृहद आरण्यक अर्थात बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर यजुर्वेद के 3 आरण्यक है, शतपथ, तैत्रीय, बृहद आरण्यक। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद का एक भी आरण्यक
नहीं होता है। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है। इसके बाद देखने जा रहे हैं ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028, जबकि सामवेद में सूक्तों की संख्या है 1810। यजुर्वेद में सूक्त नहीं है, जबकि अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या है 6000। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यह प्रकृति के आधार पर एक समान होते हैं, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अर्थात यह गद्य शैली पर आधारित है। सामवेद में मंत्रों का गायन किया जाता है, अर्थात यह पद्य शैली पर आधारित होता है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण तथा गायन दोनों किया जाता है, अर्थात यहां यज्ञ क्रिया किया जाता है। यह गद्य व पद्य शैली पर आधारित होती है। तो इन तीनों की प्रकृति एक समान है, इसलिए इसे कहा जाता है वेद त्रयी। जबकि अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना पर आधारित होता है, इसीलिए ये बाकी के 3 वेदों से प्रकृति के आधार पर अलग होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनार्थ वेद। इसीलिए इसे कहा जाता है अनार्थ वेद। अनार्थ वेद, इसलिए इसे कहा जाता है अनार्थ वेद। इसलिए इसे कहा जाता है अनार्थ वेद। तो यह है वेद संहिता या श्रुति, जो 4 प्रकार के होते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ रखा गया है ऋग्वेद को। इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके पुरोहित है होत्री, उपवेद या प्रवर्तक है आयुर्वेद प्रजापति, शाखा है साकल वास्कल। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिक की, आरण्यक है ऐत्रेय कौशिक की, सूक्त है 1028। ये वेद त्रय में शामिल है। उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत है सामवेद। मंत्रों का इसमें गायन किया जाता है, पद्य शैली पर आधारित होता है। पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उपवेद होता है गंधर्व वेद तथा इसके प्रवर्तक है नारद। सामवेद की शाखाएं हैं कौमुद, राणायनीय, जैमिनीय तथा ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश तथा जैमिनीय। आरण्यक है जैमिनीय। सूक्तों की संख्या है 1810, वेद त्रयी में शामिल है। और अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ क्रिया करना, अर्थात यह गद्य व पद्य शैली पर आधारित होता है। इसके पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। उपवेद है धनुर्वेद। इसके प्रवर्तक है या जनक है विश्वामित्र। इसकी 2 शाखाएं हैं शुक्ल तथा कृष्ण। ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तैत्तिरीय तथा आरण्यक है शतपथ तैत्तिरीय बृहद आरण्यक। इसमें सूक्त नहीं है, यह वेद त्रय में शामिल है। अगला है आपका यह अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। यह तंत्र मंत्र जादू टोना पर आधारित होता है। इसके पुरोहित कहलाते हैं ब्रह्म तथा यह इसके उपवेद है शिल्पवेद। इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। इसकी एक भी शाखाएं नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। आरण्यक एक भी नहीं है। सूक्तों की संख्या है 6000 और यह प्रकृति के आधार पर बाकी 3 वेदों से भिन्न है, इसीलिए इसे अनार्थ वेद कहते हैं।